साथियों, जय हिंद जय भीम। और पॉलिटी के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आपकी जो वीडियो लाइट के कारण नहीं आ चुकी, ज़्यादा बारिश होने के कारण डेली वीडियो पर। हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। और पॉलिटी के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इसमें जानेंगे आर्टिकल 79 से लेकर 97 तक आर्टिकल कितने, आपके 20 आर्टिकल मात्र 10 मिनट में रिवाइज होने की गारंटी है। कितने मिनट में? मात्र 10 मिनट में रिवाइज हो जाएंगे आपके 20 आर्टिकल, मात्र 10 मिनट में। मतलब 30 सेकंड में एक आर्टिकल याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कितनी? 30 सेकंड में। 30 सेकंड में आर्टिकल याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। साथियों वीडियो बनी रही है। और साथियों दूसरी बात यह है कि वीडियो बारिश होने के कारण, लाइन खराब होने के कारण वीडियो नहीं डल पाई थी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और वीडियो आपकी 6 बजे अपलोड हो जाती है। तो आइए साथियों बात करते हैं। आर्टिकल 79 किसकी बात करता है? संसद के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद के गठन की बात करता है। और संसद जो जो पार्लियामेंट ली गई है, संसद ली गई है, वो कहाँ से? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और दूसरी बात यह है कि संसद किसे कहा जाता है? आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को संसद कहा जाता है। जब तीनों अंग मिलते हैं, जब 3 अंग मिलते हैं तो आपकी संसद बनती है। और सदन कितने होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं। फिर आपके 80वें राज्यसभा की संरचना की बात की गई। किसकी बात की है? 80वें आपके राज्यसभा की संरचना की बात की गई, राज्यसभा के गठन की बात की गई है। फिर आपके 81 में लोकसभा की बात की गई। किसकी बात की गई? आपके लोकसभा की बात की गई। और लोकसभा की कितनी सीटें होती हैं? 545 सीटें। और सन 2026 तक अब इसमें कोई आपके मतलब सन 2026 से आपकी बढ़ोतरी की जाएगी। अभी तक कोई आपकी 545 सीट है, उनमें उतनी ही है। और नया संसद भवन तैयार हो चुका है बनकर, उसमें आपकी सीटों के क्या किया गया? बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। सीटें बढ़ जाएंगी सन 2026 के बाद। वही आर्टिकल आपकी किसकी बात करता है? 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः पश्चात की बात करता है। और जो जनगणना होती है कितने साल बाद होती है? तो 10 साल बाद होती है। और इसमें आपको बताया गया है कि जो सन 2026 तक आपके कोई भी आर्टिकल, कोई भी क्या कहता है, आपकी संसद में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और 10 लाख जनसंख्या पर क्या होता है? एक सांसद होता है। मतलब 10 लाख जनसंख्या की एक आवाज होता है। कौन? संसद होता है। तो जो सीटों का आवंटन होगा वो सन 2026 में होगा। इससे पहले आपकी कोई भी आवंटन नहीं किया गया है। और सन 2026 में सीटें क्या दी जाएंगी? बढ़ा दी जाएंगी। आपका 84 संविधान संशोधन हुआ था सन 2003 में, आपके उसमें आपके बताया गया है। और आपके हाँ, कोई भी आपके परिवर्तन नहीं होगा सन 2026 के बाद सीटों, जो संसद की सीटों में परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपका 83 किसकी बात करता है? संसद के सदनों की अवधि की बात करता है। संसद के सदनों की अवधि की बात करता है। लोकसभा क्या होती है? आपके 5 साल कार्यकाल होता है, लेकिन भंग हो सकती है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। या कि अविश्वास खोने के कारण क्या कर सकती है? संसद की जो सदन क्या हो सकती है? संसद क्या हो सकती है? भंग हो सकती है। लेकिन जो उनके कार्य, लोकसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है, कितनी काल होता है? लेकिन अस्थायी या परमानेंट आपका कार्यकाल नहीं है। लोकसभा क्या है? अस्थायी है। जबकि आपकी राज्यसभा कैसी है? स्थायी है। और उसका जो कार्यकाल, जो उसके लोकसभा, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो 6 साल होता है। कितना होता है? 6 साल होता है। और प्रत्येक 2 साल में आपके 2/3 चुनाव होता है। 2/3 सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। 84 किसकी बात करता है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और जो शर्त दे रखी है वो क्या करता है? वो पूरी करता हो। वह भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, जैसा नीरव मोदी जैसा कर्जदार व्यक्ति ना हो। अगर ऐसा व्यक्ति अगर संसद सदस्य बनता है तो वह अपना ही क्या करेगा? अपना ही कर चुकता करेगा। फिर आपका आर्टिकल 85 किसकी बात करता है? संसद के शस्त्र की बात करता है, सत्रावसान की बात करता है, विघटन की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद के शस्त्र की बात करता है, विघटन की बात करता है और सत्रावसान की बात करता है। और शस्त्र राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है। आपका आर्टिकल 86 किसकी बात करता है? संसद के सदनों के अभिभाषण की बात करता है। और संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति का अधिकार है संदेश भेजने का अधिकार। ये कब होता है? जब लोकसभा का गठन हो, जब नई लोकसभा का गठन होता है, या आपके बजट सत्र में विशेष अभिभाषण की व्यवस्था की गई है। फिर आपका 87 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण आपके मंत्रिमंडल तैयार करता है, जबकि राज्यपाल का अभिभाषण आपके सचिव तैयार करता है। फिर आपका आर्टिकल 87 सदनों के बारे में मंत्रियों तथा न्यायवादी का अधिकार की बात करता है।
जब कहा गया था सदनों में आपकी जब वोटिंग का टाइम आता है तो मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्री जो मतलब मंत्री होते हैं, कुछ मंत्री आपके वोट देते हैं, लेकिन जैसे महान्यायवादी मंत्री, जो महान्यायवादी होता है वो वोट नहीं डालता है, वह अपना विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन क्या सदन में वोट नहीं डाल सकता, वह आराम से क्या होता है, चाय पीने चला जाता है कि चाय पियो जाके। फिर आपका 89 किसकी बात करता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात करता है। आपका आर्टिकल किसकी बात करता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 90 किसकी बात करता है, जब सभापति की बात करने लगा। फिर आपकी पद रिक्त की बात करता है, कौन सा आर्टिकल 90, सभापति तथा उपसभापति की पद रिक्त होने की, मतलब पद खाली होने पर या त्याग पत्र देने पर या पद से हटाए जाने पर। किसकी बात करता है, तो सभापति के कर्तव्यों सभापति की पद के कर्तव्यों के पालन की बात करता है। जब सभापति अगर मौजूद नहीं है, उसकी जगह कार्य कौन करता है, उपसभापति करता है। अगर उपसभापति मौजूद नहीं है तो उसके कर्तव्यों का पालन जो सदन में बैठे वरिष्ठ व्यक्ति, जो वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको सदन के द्वारा चुना जाता है, तो वह व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य करता है जब सभापति और उपसभापति मौजूद ना हो या छुट्टी पर हो। सभापति कौन होता है, आपके उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। फिर आपका आर्टिकल 1 में किसकी बात करता है, सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया की बात करता है, लेकिन कब, जब आपका संसद जो आपकी राज्यसभा में अगर बैठा सदस्य, जो बैठा अधिकारी क्या हो, पीठासीन ना हो, मतलब कुर्सी पर बैठा ना हो। अगर ऐसा, अगर मान लो राज्यसभा में जो सभापति कुर्सी पर बैठा है और उसी के बारे में आप गलत विचार विमर्श कर रहे हैं, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वह क्या है, अपने पद पर क्या है, सर्वे सर्वा है, आपको हटा सकता है, और वह शस्त्र को क्या कर सकता है, बंद कर सकता है, आपको मतलब क्या कर सकता है, प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। तो ऐसे समय पर राज्यसभा का जो सभापति या उपसभापति क्या हो, पीठासीन ना हो, वह क्या हो, आम सदस्य के रूप में या आम संसद के रूप में कार्य कर रहा हो। तो ऐसे इसकी व्यवस्था आपके आर्टिकल 92 में की गई है। वहीं आपके आर्टिकल 93 में आपके लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई है और उपाध्यक्ष की बात की गई है। किसकी, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। फिर आपका आर्टिकल 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदत्याग, पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने की बात की गई है। वहीं आपका आर्टिकल 91 किसकी, आपके 90 किसकी बात करता है, सभापति को हटाने की बात करता है। वहीं आपका आर्टिकल 94 किसकी बात करता है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की हटाने की बात करता है। आर्टिकल 95 किसकी बात करता है, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की शक्ति क्या होती है। तो जो अध्यक्ष होता है उसकी शक्ति किसके पास आती है, उपाध्यक्ष की पास आ जाती है। और अगर उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है तो लोकसभा में बैठे सदस्य और राष्ट्रपति के द्वारा जिस व्यक्ति को चुना जाता है वह शस्त्र को क्या करता है, संबोधन करता है। अगर आपका उपाध्यक्ष और अध्यक्ष क्या हो, छुट्टी पर हो तब, या मौजूद ना हो, या छुट्टी पर गया हो, या टूर पर गया हो तब। फिर आपका आर्टिकल 96 किसकी बात करता है, तो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने की का कोई संकल्प कैसा हो, विचाराधीन हो, मतलब विचार चल रहा है, कोई आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का मतलब प्रस्ताव पास चल रहा है, तब उसका क्या हो, पीठासीन ना हो, मतलब उस समय में क्या हो, अपनी सीट पर विराजमान ना हो। ऐसे समय में जब कोई प्रस्ताव पास होता है तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कुर्सी पर बैठने का इजाजत नहीं दी जाती है, क्या उसको बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है। अगर ऐसा होता है तो आपकी, मैंने बताया राज्यसभा की तरफ वो भी क्या कर देगा, जो प्रस्ताव पास हो रहा है वो क्या कर देगा, तुरंत ही बंद कर देगा, क्या बकवास लगा रखी है, बंद करो, कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। अरे उसके क्या, वो है अपनी सीट पर क्या सर्वे सर्वा है, और उसी को हटाने का प्रस्ताव अगर चल रहा है तो वो क्या सुनेगा, है सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा यार, अपनी बुराई कोई नहीं सुन सकता ना। फिर आपका आर्टिकल 97 किसकी बात करता है, सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन की बात करता है। किसकी बात करता है, वेतन भत्तों की बात करता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की वेतन भत्तों की बात अगर देखा जाए तो कितना वेतन है, 3-3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख रुपए इनका वेतन है। कितना, 2.5-3 लाख रुपए क्या इनका वेतन है। तो ये तो थे आपके आर्टिकल 79 से लेकर 97। मात्र 10 मिनट में आपको आर्टिकल रिवाइज कराने की फॉर्मूला है। अगर आप रटोगे तो याद नहीं होगी क्रम भाई 97 किसकी बात। ऐसे अगर आपका 97 किसकी बात करता है तो आपके सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन की बात करता है। आपका 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के आपके हटाने की बात करता है। वहीं आपका अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष की क्या शक्ति होती है। फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पदत्याग होने की बात करता है, अगर त्याग पत्र दे देता है। अगर अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है,
उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, आपके अध्यक्ष को देता है। लेकिन सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। लेकिन सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है, उप सभापति को देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अदल बदल कर लिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या कर सकते हैं, आप उसमें अदल बदल कर सकते हैं। क्या अध्यक्ष में उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है, और उपाध्यक्ष आपके अध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। तो साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। जय हिंद जय भीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।